देखिए बाबू, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना, फिगर गिवन एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करना, राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। देखो क्या कर रहा है कि कोई एक आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, हमने ग्राउंड मान लिया एम एन कि कोई एक ग्राउंड है। देखो हमने क्या एम एन से डिनोट किया है, कोई ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब जानते हो, जैसे क्या अर्थ आपका हुआ, ठीक है ना, जो अर्थ सरफेस होता है, ठीक है, उसको ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो ये आपका एम एन एक ग्राउंड है जिसपे कोई एक गर्ल है जो एम पॉइंट पे क्या है आपकी स्टैंड है। देखो हमने एम पॉइंट पे क्या किया, स्टैंड किया है, और उसको गर्ल को क्या हमने डिनोट किया एम से, क्या पूरे हाइट को उसको एम, उसका मतलब क्या ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे उसका फुट होगा, पैर होगा, और एम ए पॉइंट उसका टॉप यानी जहाँ पे हेड होगा। हमने एम पॉइंट पे क्या किया, गर्ल को क्या किया, स्टैंड किया है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो गर्ल की हाइट है बाबू ना, वो कितना 1.2 मीटर है। कितना आपका 1.2 मीटर, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। चलो, अब उसने ये देखा कि स्काई में, मतलब ऊपर जो है आसमान में, कोई एक बैलून क्या कर रहा है बाबू, उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। चलो, अब उसने क्या किया कि अपने मतलब क्या आंख से, यानी कि टॉप ऑफ द आईज, अपने आई से, आंख से बैलून को क्या किया, देखा। तो ये बताओ, जब हम ग्राउंड लेवल से किसी टॉप को देखते हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, ग्राउंड से टॉप को, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब इसने क्या किया, देखा गर्ल्स ने बैलून को, तो एक पोजीशन ई पोजीशन पर क्या था आपका बैलून क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था। तो जब उसने अपने आई से देखा तो ये आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ बाबू बैलून का, कितना हुआ 60 डिग्री। तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। देखो ये पॉइंट आपका जो हमने ड्राइव किया AC, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो इससे जब देखा तो आपका क्या हुआ, बैलून से उसके आई से क्या हुआ, एक लाइन ड्रॉ हुआ, और कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री। देखो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना 60 डिग्री हुआ। ऐसे में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फॉर्म हुआ, कहाँ से, उसके आई से आपका, और टॉप ऑफ द बैलून का। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसने फिर जब देखा तो विंड के कारण ये बैलून ई पॉइंट से शिफ्ट होकर कहाँ पे चला गया बाबू, डी पॉइंट पर चला गया। तो सिंपल सी बात है कि जब ई पॉइंट से डी पॉइंट पर चल जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, फिर जब क्या हुआ, फिर जब गर्ल्स ने अपने आई से इस बैलून को फिर जब देखा तो इसके आई से, देखो हमने इस पॉइंट को ए से डी को जो हमने क्या किया, मैच किया। देखो ए पॉइंट से डी पॉइंट को मैच किया, ये लाइन आपका। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री से रिड्यूज होके, कम होके कितना हो गया, 30 डिग्री। देखो ये हो गया, कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री। रिड्यूज होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। मतलब इसके बीच में जो ये एंगल फॉर्म हुआ, कितना हुआ आपका, 30 डिग्री फॉर्म हुआ, रिड्यूज हो गया। और रिड्यूज होकर कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री हो गया। अब पहले कितना था, 60 डिग्री था। आया समझ में, चलो ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये बताइए क्या कहते हैं कि जो आपका बैलून था ई पॉइंट से डी पॉइंट पे क्या किया है, जो रीच किया, पहुंचा है, उसका डिस्टेंस क्या है, ई से डी तक। ये बताओ, जो ई से डी का डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा, बी से लेकर सी तक का होगा। यानी हम कह सकते हैं ईडी जो वैल्यू होगी, ईडी की वही क्या होगी, बीसी की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपका ई से बी से, और डी से आपका क्या, सी पे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे क्या, कि जो ईडी की वैल्यू होगी, यानी कि जो बीसी की वैल्यू होगी, क्या हो जाएगी, ईडी की वैल्यू। और क्वेश्चन में क्या गिवन है बाबू, कि ग्राउंड लेवल से उस बैलून का जो क्या हाइट है, कितना 88.2 मीटर। यानी कि जो बैलून था वो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर पे क्या कर रहा था, ऊपर क्या कर रहा था, उड़ रहा था, यानी फ्लाई कर रहा था। ऐसा में यानी यहां भी आप करोगे तो सेम डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का, ठीक है ना। लेकिन हमने सिर्फ एक जगह डिनोट किया है क्या, कि एन से लेके डी तक का, यानी ग्राउंड लेवल से और उसके टॉप ऑफ द हाइट जहां पे बैलून क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, उसका डिस्टेंस कितना 88.2 मीटर। ऐसा में, चलो ठीक है। अभी बताओ, लेकिन एक्चुअली जो आपका गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है, तो इसका जो लाइन ऑफ साइट बनेगा उसके आई से बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ किया आपका ए से बी पॉइंट, बी से किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। चलो, तो जो ट्रायंगल ड्रॉ होगा वो देखो, दो ट्रायंगल इसमें में बना। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ABE, देखो ABE, ये ट्रायंगल एक फॉर्म हुआ, 90 डिग्री इधर भी होगा। और दूसरा ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ A आपका और आपका CD, देखो ACD, दो ट्रायंगल क्या हुआ, ड्रॉ हुआ। तीन, इन्हीं दोनों ट्रायंगल के हेल्प से हम क्या करेंगे, बैलून के बीच में जो डिस्टेंस हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो बैलून शिफ्ट किया, उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो, ये बताओ बाबू, जब हम ट्रायंगल लेंगे तो ये आपका AC, यानी कि ये तो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस हमें दिया D से लेके एन तक,
लेकिन हम डिस्टेंस तो सिर्फ क्या लेंगे, DC लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल आपका क्या हो रहा है, यहीं तक कंसीडर हो रहा है। तो पूरी हाइट कितनी 88.2 है। और ये देखो ये जो ये हाइट आपकी है यहां से लेके यहां तक की, यही तो गर्ल्स की हाइट है। तो गर्ल्स की हाइट हमें पता है कितना 1.2 मीटर थी। तो पूरे में से और इतना हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यही तो बचेगा आपका CD। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपका देखो यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं। देखो लेट कर लेंगे क्या कि लेट क्या करेंगे बाबू कि जो Mn है इज अ ग्राउंड, Mn क्या आपका, लेट Mn इज ग्राउंड। क्या आपका बाबू, ये ग्राउंड लेवल है। कौन सा लेवल है आपका, Mn ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, एट M पॉइंट। और क्या आपका एट M पॉइंट, किस पॉइंट पे बाबू, एट M पॉइंट गर्ल क्या है, स्टैंड है, गर्ल स्टैंड है, गर्ल क्या आपका स्टैंड है, किस पॉइंट पर, M पॉइंट पर, ठीक है ना। अब इसकी हाइट कितनी है बाबू, 1.2 मीटर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो आपका एंड बैलून्स, ठीक है ना, एंड आपका क्या, एंड आपका, ठीक है ना, एंड एट पॉइंट बैलून, यानी कि किस पॉइंट पे आपका जो बैलून है आपका किस पॉइंट पे है आपका, नहीं यहाँ पे देखो, हाँ एट पॉइंट बैलून्स एट E पॉइंट, किस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे E पॉइंट पे आपका क्या है, बैलून है। देखो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं कि E पॉइंट पे क्या है, एट E पॉइंट, एट E पॉइंट्स आपका क्या है, बैलून्स है E पॉइंट पे, एंड शिफ्ट, एंड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है एट D पॉइंट, किस पे आपका, C से E पे, किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे। इतना समझ में आया, यानी क्या कि आपका बैलून पहले E पॉइंट पे था, अब E से किस पे पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, D पॉइंट पे, ड्यू टू विंड, मतलब हवा की वजह से क्या हो गया आपको, ठीक है ना, यहाँ पे E से कहाँ पे चला गया, D पे रिमूव कर गया, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। किसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं आपका, देखो यहाँ आपका CD। तो देखो यहाँ पे CD आपका किसकी बात करो, EB की बात करो। तो हम चलो डिस्टेंस फाइंड करते, देखो तो हम राइट करेंगे क्या कि DN इक्वल टू, देखो जो DN की वैल्यू गिवन है बाबू, ये DN की वैल्यू कितना गिवन है, 88.2 मीटर। कितना गिवन है, 88.2। हमें चाहिए कितना, CD। तो देखो और CN की वैल्यू, देखो जो AM की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, CN की होगी। तो देखो CN इज इक्वल टू AM, जो CN होगा वही क्या होगा, AM होगा, इज इक्वल टू कितना बाबू, 1.2 मीटर। कितना बाबू, देखो गर्ल्स की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। तो ये बताओ CD कितना हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 88.2 माइनस 1.2, यानी क्या इस पूरे में से हम CN को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बच जाएगा 88. तो आपका CD बच जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये आपका ये 87 मीटर, यानी सब्ट्रैक्ट कर दोगे 88.2 से 1.2 को, तो कितना हो जाएगा आपका 87। देख लो आपका सब्ट्रैक्ट इसमें कोई आपका डेसिमल है, ठीक है ना, 80 पॉइंट किससे करना आपका 1.2 को, देखो तो 2 से 2 जाएगा 0, 8 मंथ्स 1 गया आपका 7, आपका 8, कितना आ गया 87, कितना आ गया आपका 87 आ गया। ऐसे में 87 मीटर क्या हो जाएगा CD की, और जो CD की लेंथ होगी वही लेंथ कितनी होगी, इसकी होगी EB की होगी। तो देखो जो CD आपका है, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो CD होगा वो किसके इक्वल होगा, EB के भी इक्वल होगा। देखो क्योंकि दोनों क्या आपके परपेंडिकुलर, आपका क्या है सेम ग्राउंड, यानी लेन सेम लाइन ऑफ साइड पे क्या है स्टैंड है। तो CD इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू कितना आपका 87 मीटर। कितना बाबू 87 मीटर। इतना है समझ में, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उन दोनों ट्रायंगल को हेल्प से क्या करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो तो पहले हम अप्लाई करते हैं किसमें, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल EBA, किसमें देखो EBA। तो इन राइट ट्रायंगल, किसमें बाबू, इन राइट ट्रायंगल EBA। EBA में देखो क्या आपका है, देखो जो आपका, देखो आपका ये हमें गिवन है क्या आपका EB, आपका परपेंडिकुलर है, और बेस कितना गिवन है बाबू AB। तो नॉर्मल सी बात है, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ इल्यूशन 60 डिग्री। तो कौन सा अप्लाई करेंगे, tan 60। क्या अप्लाई करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू EB। EB क्या आपका परपेंडिकुलर, क्यों कि tan इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका EB है और बेस आपका कितना है बाबू AB है। बेस कितना आपका AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। EB हमें पता है, हाँ EB देखो अभी हमने फाइंड किया है कि जो EB और CD की वैल्यू कितनी 87। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 87 अपॉन AB की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो हम AB एज इट इज क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, ठीक है ना। हमें क्या पता है, AB की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। चलो
ए से बी का डिस्टेंस तो नहीं पता, इसलिए हमने एज इट, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए बी का √3 में करते हैं तो ए बी √3 इज इक्वल टू 87। आज समझ इतना, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू, देखो √3 को उधर ट्रांसपोज करो, क्योंकि ए बी का √3 से क्या इनटू है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 87/√3 मीटर। यानी कि ए बी की वैल्यू कितना आ गया, ए बी की वैल्यू आ गया, ए से बी का डिस्टेंस आ गया 87/√3 मीटर। इसको एज इट इज क्या कर दो, रहने दो, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, किस ट्रायंगल की बात करते हैं, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल DCA। किसकी बात करते हैं, DCA, यानी इस ट्रायंगल की DCA, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। तो चलो इन राइट ट्रायंगल DCA, किसमें बाबू, DCA। तो देखो DCA में भी आपका क्या है, आपका परपेंडिकुलर हमें पता है, और बेस आपका कितना है CA। देखो बेस क्या है, CA है, तो हम वही सेम आपका क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बाबू 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, 1030, और परपेंडिकुलर कितना आपका CD है, और बेस कितना आपका बाबू AC है, कितना है AC, ठीक है। चलो सेम वही आपका क्या करते हैं, चलो अप्लाई करते हैं। देखो 1030 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू हम क्या करते हैं, रखते हैं 130, 1/√3 CD देखो CD और EB की वैल्यू कितना 87, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्या बाबू 87 अपान आपका AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एज इट इज हम क्या करेंगे, रहने देंगे, ठीक है। ऐसा चलो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का 1 में इंटू करेंगे तो AC होगा 87 का √3 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 87√3 मीटर। देखो इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते हैं। चलो ठीक है, हमें AC की वैल्यू पता चल गया, AC क्या बाबू A से लेकर इस पॉइंट तक, और हमें किसकी पता AB की वैल्यू पता चल गया। तो ये बताओ जो आपका बैलून डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तो B से C पॉइंट पे, आपका E से D पॉइंट पे, क्योंकि जो ED का डिस्टेंस है वही क्या होगा BC का होगा। तो ये बताओ आपका पूरा हमें पता चल गया AC, और ये पता चल गया AB, तो पूरे AC में से AB को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें BC नहीं मिल जाएगा, तो हम वही लिखेंगे ऐसे क्या कि चूंकि BC इज इक्वल टू AC माइनस AB, यानी कि ये BC कैसे फाइंड होगा, पूरे में से, पूरे AC में से AB को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। और BC किसके इक्वल होगा, ED को होगा, वही क्या होगा आपका जो दो बैलून के बीच में, टू बैलून के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, जो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या किया है, रीच किया, ठीक है। चलो अब देखो BC को एज इट इज रहने दो, AC की वैल्यू कितना आया, देखो तो AC की वैल्यू आया 87√3, और माइनस AB की वैल्यू कितना, देखो तो AB की वैल्यू है 87 अपान आपका √3। ऐसा में चलो अब हम क्या करते हैं, बाई 1 करके क्या ले लेते हैं बाबू, एलसीएम ले लेते हैं। देखो तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, 1 और √3 का क्या होगा, √3 होगा। अब देखो 1 से √3 में डिवाइड करोगे तो √3, और √3 का इंटू किस में चला जाएगा, देखो 1 से किसी में 1 2 जा 2, तो कोसेंट आपका 2 ही होता है, तो 1 का √3 में करेंगे तो √3 रहेगा। अब √3 का ऊपर न्यूमरेटर में इंटू होगा, क्या हो जाएगा, देखो 87 √3 तो था ही, और इंटू कितना हो जाएगा √3, अब माइनस √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 का इंटू 87 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 87 इंटू आपका 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी आपकी, ये वैल्यू थी BC की। चलो अब देखो 87 का √3 में करेंगे इंटू, तो देखो √3 का √3 में इंटू होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 87 बचेगा ही, तो ऐसे हो जाएगा 87, और √3 का इंटू √3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3, 87 का इंटू 87 में, और माइनस आपका कितना, अपॉन कितना हो गया √3, ये किसकी वैल्यू है बाबू, BC की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं आगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। देखो 87 का 3 में इंटू करो तो 3 7 जा 21, कैरी आपका 2, और 3 8 जा 24, और 2 कितना हो जाएगा 61, और माइनस आपका 87 अपान कितना आपका √3। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं BC, सब्ट्रैक्ट करो, 11 से 7 जाएगा कितना होगा 4 होगा, और 15 से 8 जाएगा कितना होगा 7 1 174 अपान कितना आ गया √3। किसका डिस्टेंस पता चल गया हमें, BC का। लेकिन हम जानते हैं कि अगर नीचे आपका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में क्या आपका यानी इरेशनल नंबर हो तो उसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो चलो रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो जैसे ही √3 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ चलो यहीं पे देखो अभी, चलो अब इंटू करेंगे, देखो 174 का √3 में इंटू हुआ क्या हो जाएगा 174 √3, और नीचे देखो √3 का √3 में इंटू हुआ कितना हो जाएगा 3,
√3 का इंटू √3 में होगा 3 होगा। अब 3 से 174 को कैंसिल करो, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 20, आपका 3 8 जा 24 कितना आ गया देखो 3 से जब 174 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 58 और √3 बचा हुआ है, तो जो BC की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 58√3 और यूनिट क्या था मीटर, यूनिट क्या था मीटर, यानी कि BC की वैल्यू पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितना आपको 58√3 मीटर है। तो हम ऐसे राइट करेंगे, ध्यान से देखो क्या राइट करेंगे, देखो राइट करेंगे हम यहाँ पे कि चूंकि आपका जो BC है वो इसके इक्वल टू कितने हैं ED के इक्वल है, कितना है ED के इक्वल है। सो आपका द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट आपका वन पोजीशन टू अदर पोजीशन ऑफ द बैलून 58√3 मीटर कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया कि 58√3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या किया बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन इजी, बस आपका क्या है कि बस दो ट्रायंगल फॉर्म करना है, दोनों को क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।